मोदी जी। मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं बनने चाहिए? राहुल गांधी क्यों नहीं बनने चाहिए? उन्हें बात करने की तभी नहीं है, मैं बोल के आ रहा हूँ, करके आ रहा हूँ। मैं तो कभी वो ये जो है राहुल गांधी जी कभी चौकों में घुस जाते हैं, खाना कैसे बनता है, कभी यहाँ घुस जाते हैं, उन्हें अपने आप खुद का नहीं पता वो देश कहाँ से संभालेंगे। राहुल गांधी से कुछ नहीं होने का। जब तक मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे और मोदी जी आएंगे, ठीक है ना। चाहे राहुल गांधी हो, सपा हो, कुछ भी हो, जितने भी कैंडिडेट खड़े कर ले वो अपने। आम जनता बोल रही है कि राहुल गांधी इस बार सीधी टक्कर है और कहीं ना कहीं बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। क्या ये जो बीजेपी पहले ही भविष्यवाणी कर रही है, क्या ये मशीन का कुछ हेरफेर होगी? क्योंकि नहीं। आम जनता सीधे आरोप लगा रही है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि ये चोरों की सरकार है, वोट चोरी करके जीतती है। देखिए, सरकार तो एक दूसरे को कहती है, राहुल गांधी उन्हें कहेंगे, मोदी जी उन्हें कहेंगे, पर जीतेंगे मोदी जी। क्यों? अगर वो चाहे तो बैलेट पेपर, अगर चुनाव आयोग चाहे तो बैलेट पेपर जोड़ दे कि उसमें सच्चाई, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राहुल गांधी क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। पर क्या इससे कुछ नहीं होने का सर, जीतेंगे मोदी जी, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। क्या मोदी जी के 2-4 काम बताइए जो इस बार? सारे काम अच्छे होंगे, 2-4 काम क्या? कौन से काम अच्छे हुए? युवाओं के हित में, युवाओं बेरोजगारी के हित में और महंगाई के हित में। पहले सिलेंडर 300 रुपए का था, 5000 1100 का हो गया। तो पहले सर, पहले आम जनता 5 कमाती थी और अब जो 20 रुपए कमा रही है, उसके महंगाई के हिसाब से हर चीज महंगाई हो रही है ना। रोजगार तो यहाँ पर सड़कों पर बता रहा है, युवा भटक रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं, पहले भी ऐसी तो अब भी ऐसी है। मैं खुद नहीं बोला, क्यों आम जनता के सर्वे करता तभी कह रहे रोजगार पहले भी। भाई साहब, रोजगार है कई युवाओं के पास 2024 कहीं है, सब कहीं है, सब कहीं है भाई, सब कहीं है। आप कहीं भी निकल जाओ, रोड देखो, झमाझम रोड है, कहीं भी जाओ। किसको प्रधानमंत्री देख रहे हो इस बार? मोदी को ही देख रहे? मोदी को। राहुल गांधी। राहुल गांधी। और दोस्तों, अभी मैं मेरठ नगर में हूँ। यहाँ पर मेरठ नगर की जो सीट है, लोकसभा की सीट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी बीजेपी और बीएसपी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया। इस बार यहाँ पर ये जो मेरठ नगर की लोकसभा सीट है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि सपा ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है भानु प्रताप सिंह, उसको यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो नेक्स्ट मंथ 19 अप्रैल से यहाँ पर इलेक्शन शुरू है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर हम आम जनता है जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम फरमान है। तो भाई ये बताइए हमें, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? कैसा सवाल कर दिया तुम? मोदी जी बनने प्रधानमंत्री या राहुल गांधी? जी, राहुल गांधी जी। मोदी जी क्यों नहीं? क्या उस कार्यकाल का सवाल मुझे नहीं पता, जो कहा आपसे बस इतना ही कहा। क्यों का सवाल क्यों नहीं पता जी? क्यों का सवाल कुछ थोड़ा कारण? कुछ भी नहीं कारण भाई जी। साहब, क्या कहना चाहोगे? ये जो लोकसभा सीट है मेरठ की, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यहाँ पर सपा ने अपना कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, यानी वर्तमान में भी वकील है, और उन्होंने अब भानु प्रताप सिंह जी को उतारा है। तो क्या इस बार ये लोकसभा सीट सपा के खाते में जाने वाली है क्या? जी जी, काम बढ़िया करेंगे। काम बढ़िया करेंगे। तो कौन प्रधानमंत्री बनने चाहिए इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी जी क्यों नहीं? बस वो उनका अब थोड़ा सा ये भी जी लेंगे अपनी जिंदगी। क्या मोदी जी के कार्यकाल में कोई विकास नहीं दिखता क्या? क्या जो युवाओं के हित में कोई कुछ काम नहीं हुआ? रोजगार नहीं है, रोजगार काम दाम यानी नहीं है। भुखमरी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। हाँ। जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? जी, मोदी जी आएंगे हमारे तो। मोदी जी। और राहुल गांधी ने पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रखी है उससे और कुछ नहीं गाँव-गाँव जाके भी कुछ नहीं होने का, उससे कुछ नहीं होने का। जब तक मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे और मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, ठीक है ना। चाहे राहुल गांधी हो, सपा हो, कुछ भी हो, जितने भी कैंडिडेट खड़े कर ले वो अपने। आम जनता बोल रही है कि राहुल गांधी इस बार सीधी टक्कर है और कहीं ना कहीं बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। क्या ये जो बीजेपी पहले ही भविष्यवाणी कर रही है, क्या ये मशीन का कुछ हेरफेर होगी? क्योंकि आम जनता सीधे आरोप लगा रही है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि ये चोरों की सरकार है, वोट चोरी करके जीतती है। देखिए, सरकार तो एक दूसरे को कहती है, राहुल गांधी उन्हें कहेंगे, मोदी जी उन्हें कहेंगे, पर जीतेंगे मोदी जी। क्यों? अगर वो चाहे तो बैलेट पेपर, अगर चुनाव आयोग चाहे तो बैलेट पेपर जोड़ दे कि उसमें सच्चाई, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राहुल गांधी क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। पर क्या इससे कुछ नहीं होने का सर, जीतेंगे मोदी जी, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। क्या मोदी जी के 2-4 काम बताइए जो इस बार? सारे काम अच्छे होंगे, 2-4 काम क्या? कौन से काम अच्छे हुए? युवाओं के हित में, युवाओं बेरोजगारी के हित में और महंगाई के हित में। पहले सिलेंडर 300 रुपए का था, 5000 1100 का हो गया। तो पहले सर, पहले आम जनता 5 कमाती थी और अब जो 20 रुपए कमा रही है, उसके महंगाई के हिसाब से हर चीज महंगाई हो रही है ना। रोजगार तो यहाँ पर सड़कों पर बता रहा है, युवा भटक रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं, पहले भी ऐसी तो अब भी ऐसी है। मैं खुद नहीं बोला, क्यों आम जनता के सर्वे करता तभी कह रहे रोजगार पहले भी। भाई साहब, रोजगार है कई युवाओं के पास 2024 कहीं है, सब कहीं है, सब कहीं है भाई, सब कहीं है। आप कहीं भी निकल जाओ, रोड देखो, झमाझम रोड है, कहीं भी जाओ। किसको प्रधानमंत्री देख रहे हो इस बार? मोदी को ही देख रहे? मोदी को। की सीट है
मेरठ नगर की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपा ने अपना कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के वकील को घोषित कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से भी कोई कैंडिडेट घोषित नहीं करा गया है, ना ही बीएसपी की तरफ से। तो इस बार क्या ये लोकसभा सीट सपा के खाते में जाने वाली है? क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनने? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हो, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। जी भाई साहब, आपकी क्या राय है, इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने चाहिए या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं बनने चाहिए? राहुल गांधी यूं नहीं बनने चाहिए, उन्हें बात करने की तभी नहीं है। मैं बोल के आ रहा हूँ, करके आ रहा हूँ। मैं तो कभी वो ये जो है राहुल गांधी जी कभी चौके में घुस जाते हैं, खाना कैसे बनता है, कभी यहाँ घुस जाते हैं, उन्हें अपना खुद का नहीं पता वो देश कहाँ से संभालेंगे। आपके युवाओं के हित में 5 बड़े उसके मैनिफेस्टो में बहुत बड़े वादे हैं कि सरकार आती है तो धरातल पर युवाओं को रोजगार, भुखमरी, महंगाई सब चीज कंट्रोल होगी। यार आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। पूरा भारत, पूरा देश जुड़ा हुआ है राहुल गांधी का। गलत फहमी है ये। कोई नहीं। न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत हजूम आ रहा है, उसकी रैलियों में, जनसभाओं में लगभग लाखों की संख्या में युवा आते हैं। राहुल गांधी की इतनी सरकार रही है, सोनिया गांधी की, आज तक कुछ करा इन लोगों ने? क्या करा? 70 साल में क्या कोई विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 10 साल में मोदी जी ने आया, जब से हुआ है विकास। भाई क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं। जी। 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ? बहुत सारे विकास हुए, बहुत 70 साल में बहुत विकास हुआ। मोदी ने करा है और किसी ने नहीं करा। या आपको क्या 70 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर रेल नहीं चलती थी, मेडिकल सुविधाएं नहीं थी? क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब सारी सुविधा थी, सारी सही है। 300 रुपए का सिलेंडर था उस टाइम, 250 रुपए का सिलेंडर, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। कांटे की टक्कर है भाई साहब। ये चुनाव अगले तो हमें लास्ट आप ये बता दीजिए, किसकी सरकार, 2 शब्दों में किसको देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? कांग्रेस। राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। जी भाई साहब। मोदी। मोदी। भाई साहब किसे देख रहे हो प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। जी भाई साहब। नरेंद्र मोदी। तो यानी कहीं ना कहीं अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 70% यहाँ पर राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है और 30% मोदी के हित में जनता आ जा रही है। तो ये जो ये कहीं ना कहीं बहुत तकड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है मेरठ में। क्या इस बार किसकी सरकार बनने वाली है?